अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं एक और व्लॉग लेकर हाज़िर हुई हूँ। तो ये हमारी हुई थी मॉर्निंग में हमने बाहर देखा तो धुंध आई हुई थी। आजकल विंटर्स अब स्टार्ट ही होने वाले हैं, 1-2 महीने बाद विंटर स्टार्ट हो जाएंगे तो मौसम सुबह सुबह ठंडा होता है। तो थोड़ा सा हमने बाहर का व्यू लिया, धुंध हमने देखी, उसके बाद हम जल्दी से चले गए नाश्ता करने के लिए, क्योंकि आज जुम्मे का दिन था तो हमें अपने काम जल्दी जल्दी ख़त्म करने थे, क्योंकि सारे घर पर होते हैं। तो जुम्मे के दिन बहुत बिज़ी डे होता है। तो ये मैंने बनाया था ऑमलेट और क्रिस्पी पराठा एंड चाय। तो हमने किया नाश्ता। और जब मौसम थोड़ा ठंडा होता है तो ऐसा नाश्ता करने में थोड़ा अच्छा भी लगता है, और गर्मियों में तो ऐसा नाश्ता बिल्कुल नहीं किया जाता। तो ये मैंने बनाया था ऑमलेट, टमाटर प्याज और ग्रीन चिली डाल के ऑमलेट बनाया था, और पराठा एंड चाय। तो नाश्ता करने के बाद हमने बाहर देखा तो मौसम क्लियर हो चुका था, धूप निकल आई थी। तो बाहर का व्यू काफ़ी अच्छा लग रहा था। अब सुबह सुबह की जो धूप होती है वो बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि अब थोड़ी विंटर शुरू हो रहा है तो थोड़ा क्लियर मौसम हो चुका है। वो दूर दूर तक अब थोड़े पहाड़ नज़र आना शुरू हो गए हैं। उसके बाद मैं साइड एरिया की तरफ आई तो यहाँ पे ये हमारे घर जामुन का दरख्त है। जब मौसम आता है तो इसमें जामुन बहुत अच्छे पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा पड़ते हैं। और ये हमारे सामने वाले प्लॉट में मुझे एक वाइट कलर के फ्लावर्स नज़र आ गए थे, बहुत खूबसूरत लग रहे थे, तो मैंने उसको भी वीडियो शूट कर दी उनकी। इसके बाद मैंने तिलावत लगाई, तिलावत लगाने के साथ फिर हमने थोड़ी बहुत सफाई करी। तो यहाँ पे झाड़ू लगाने के बाद भी मिट्टी नज़र आ रही थी, फिर मैंने थोड़ा पानी डाल के धो दिया था यहाँ पे। फिर मैंने कपड़े इस्त्री करे। कपड़े इस्त्री करने के बाद फिर हमने जल्दी जल्दी नहा धो के तैयार होकर नमाज़ पढ़ी, और फिर हम खाना खाने चले गए। खाने में चावल पकते हैं हमेशा जुम्मे वाले दिन, चावल के बिना जुम्मा अधूरा है। फिर रात का टाइम हो गया था तो खाने की तैयारी करने लगी। यहाँ मैं कद्दू बना रही थी, सिंपल रेसिपी है। पहले आप हल्के से ऑयल में टमाटर प्याज अदरक लहसुन को ऐसे भून लें, फिर उसको ग्राइंड कर लें। फिर ऑयल में, फिर जो ऑयल हांडी में था उसी वापस मैंने वो पेस्ट डाल दिया उसी में। फिर मैंने इसमें नमक मिर्च हल्दी डाली, फिर उसको भूना, ऑयल अलग होने तक मैंने उसको भूना। फिर उसके अंदर मैंने जो है कद्दू काट के डाल दिए थे। फिर कद्दू को मसाले के साथ मैंने भूना, और फिर मैंने उसके अंदर पानी डाल के उसको कवर करके रख दिया था कि कद्दू गल जाए। 15-20 मिनट बाद गल जाते हैं। फिर यहाँ मैंने रोटी बनाई और यहाँ ये कद्दू तैयार है। और फिर खाना खाने के बाद हम थोड़ी आउटिंग करने बाहर चले गए थे। तो फिर मुझे याद आया कि थोड़ी सी ग्रॉसरी शॉपिंग भी करनी थी, तो फिर हम एक मार्ट चले गए। वहाँ पे जाके हमने थोड़ी बहुत कुछ ज़रूरत की सामान लिया। तो बस घर पे कद्दू पके थे तो कुछ खाने का दिल नहीं चाह रहा था। फिर हम एक कैफ़े चले गए थे, वहाँ पे हमने पहले ऑर्डर डिसाइड किया, फिर ऑर्डर दिया। तो ये हम ऑर्डर का वेट कर रहे थे, फिर हम ऑर्डर लेके घर आ गए। तो ये लोडेड फ्राइज़ थे, बहुत मज़े के थे, बहुत ज़्यादा मज़े के थे। और इसके बाद हमने एक और लिया था डबल डेकर बर्गर। तो वो डबल डेकर बर्गर कुछ इतना मज़े का नहीं था, बहुत ही मुझे उसका टेस्ट अजीब सा लगा, बिल्कुल ही अजीब था। तो इस पे तो हमारे हो गए पैसे ज़ाया, लोडेड फ्राइज़ पे हमारे पैसे पूरे वसूल हुए थे। तो ये है चकवाल में मास्टर शेफ़, दी मास्टर शेफ़ के नाम से। तो आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको अगर पसंद आए तो मुझे बताइएगा। जब तक के लिए